चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली हम लोग हमेशा यूज करते हैं और वो थ्योरम क्या है कि इफ अ ट्रायंगल is right angle triangle, then square of side which is opposite to right angle is sum of square of other two sides ठीक है। अब क्या है इसका मतलब जरा समझिए आप। ये बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल हुआ, ध्यान से समझिएगा, अगर एक ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल हुआ, जैसे ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ये यहां पे राइट एंगल है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, पढ़िए जरा, क्या प्रूफ करना है। कह रहा है कि देन स्क्वायर ऑफ साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल का अपोजिट है, इस साइड का स्क्वायर, जो दो अदर साइड हो गया, बच गया, उसके स्क्वायर के सम के बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो बचा कौन, ए बी बचा और आपका बी सी बचा। तो ये बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात आप प्रूफ करिए। समझ गए बात को। इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रूफ करने के लिए। क्या हुआ ये, नहीं बेटा, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, एकदम क्लियर होगा, नेट का स्पीड बढ़िया है आपका, आपने नेटवर्क पूरा खत्म कर दिया अपना, देख चेक कीजिए। प्रूफ क्या है देखिए। अब सॉरी, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए। जिसको भी ब्लर वगैरह दिखता है, यही वीडियोस को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। और जब तक ब्लर नहीं, मतलब इसी में थोड़ा बहुत ब्लर होता रहता है, तो उसको मैनेज थोड़ा कर लो, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो राइट एंगल पॉइंट है बी पे, उससे हम एसी जो साइड है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहां पे ऐसे, इसको मान लो हम डी बोल दिए। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ, प्रूफ के साथ प्रूफ तो हम करा देंगे, लेकिन बेसिकली जब हमको पाइथागोरस थ्योरम हमारे एग्जाम में आता है, तो उस समय बनाते वक्त अगर मान लो प्रूफ का तरीका हम समझने में या कुछ भी भूल गए, तो एक याद टाइप का होता है, तो वो जल्दी काम बन जाता है। तो आपको जो ट्रिक बता रहे हैं उसको याद भी रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सबसे पहले इसमें देखो, दो बार दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है, दो बार दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है। इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं पहले ये बताइए। 3 हो रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पूरा। एक ट्रायंगल ए बी सी है,
एक ट्रेंगल एडीबी है और एक ट्रेंगल आपका बीडीसी है। 3 ट्रेंगल बन रहे हैं। छोटा वाला ट्रेंगल को बड़े वाला ट्रेंगल से सिमिलर करो, बस यही याद रखो। ऊपर वाला जो छोटा है उसको बड़े से सिमिलर करो, नीचे जो छोटा ट्रेंगल है उसको भी इसी से सिमिलर करो, और वो सिमिलर हो भी जाएगा बहुत इजीली। कैसे? सबसे पहले एक बात बताओ कि जो बड़ा वाला ट्रेंगल ए बी सी है, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड छोटा वाला ट्रेंगल जब लेंगे ऊपर वाला ही ए बी डी, तो उसमें दोनों ए कॉमन है। तो ए बी सी के बगल में हम पहले ए से ही लिखेंगे। एंगल बी बड़े वाले में कितना डिग्री है? तो अगर छोटा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं तो कौन सा लेना चाहिए? पहला पॉइंट, अगला डी लेना चाहिए। तो ए डी ले लिए, अब बचा कौन? ए डी बी के बाद, ए डी के बाद बी बचा ना, ए डी बी बचा तो बी लिख लेंगे। अब ये दोनों ट्रेंगल का रेस्पेक्टिव पोजीशन भी सेम है, मतलब यहां लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। दूसरा एंगल ये पूरा एंगल बी, क्योंकि इसमें ए बी सी में पूरा काउंट होगा बी, और ए डी बी में एंगल डी बराबर 90 डिग्री। अब दो वो एंगल अगर बराबर हो गया तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रेंगल जो होगा ए बी और बचा सी, तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल इधर किसके? ए डी बी के। क्या इसका सीक्वेंस सही है? ए के बराबर था, बी डी के बराबर था, और जो सी बच गया वो तो उसके बराबर होगा ही। ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब जरा बताओ कि ऐसा हो जाने से अगर हम रेशियो लिखना चाहें तो ए बी का रेशियो ए डी के साथ होगा। बताओ बीसी का रेशियो किसके साथ होगा? बताओ, डीबी के साथ। और बचा AC, तो AC का रेशियो AB के साथ। अब जो प्रूफ करना है उसको देखो, इसमें AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है। अगर इसमें इसको और इसको कंसीडर कर ले, पहला को और तीसरा को, तो AB बाई AD, AC बाई AB, तो क्या ये AB का मल्टीप्लाई होके AB स्क्वायर हो जाएगा? बोलो, तो ले लेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AB। जब तीनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC होगा। अब अगेन कंसीडर करो, अगेन कंसीडर। अब बताओ, अब एगो छोटा एगो बड़ा ट्रेंगल कौन है? ए बी सी और ए बी। अब सुनो सीक्वेंस का यहीं से ध्यान रख लो ना। जैसे ए बी सी लिखे हो तो अगला में कॉमन कौन दिख रहा है? बीडीसी में। अरे भाई ए बी सी पूरा है, अब बीडीसी में कॉमन कौन दिख रहा है? सी दिख रहा है। ए बी सी में भी यही सी है और बी डी सी में भी यही सी है, इतना ही है। तो दोनों सी के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां सी लास्ट में है तो यहां भी सी लास्ट में होगा। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री था एबीसी में, क्योंकि ये एबीसी ट्रायंगल लिया गया है। तो उधर 90 डिग्री वाला एंगल कौन है? तो उसको बीच में रखेंगे। अब बचा कौन? बी बचा ना, क्योंकि बीडीसी ले रहे थे। तो जरा बताओ कि एंगल बी एंगल ए के इक्वल अपने आप हो जाएगा कि नहीं? ये वाला जो एंगल ए है
वो ये वाला है ना? यहाँ वाला जो एंगल बी है वो कौन सा है? पूरा है कि नीचे वाला है? डीबीसी की बात हो रही है ना, डीबीसी ये वाला। इधर देखो एंगल सी जो है इसमें ऊपर वाले में एंगल सी के बराबर में बी लिखा हुआ है, तो इधर बी कैसे पढ़ोगे? एबीडी पढ़ोगे, तो एबीडी यहां वाला एंगल, और यहां एबीसी में सी कैसे पढ़ोगे? यहां वाला। तो ये याद भी रखना, ये फिगर को याद भी रखना कि अगर ये राइट एंगल है तो ये नीचे वाला एंगल इस ऊपर वाले के बराबर होता है अल्टरनेट में एक छोड़ के, ये ऊपर वाला ये नीचे वाले के बराबर होता है अल्टरनेट में छोड़ के। क्या ये याद रहेगा? बोलो। मतलब यहाँ जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है वो इस ऊपर वाले के इक्वल होता है, यहाँ ऊपर वाला एंगल इधर वाले के इक्वल होता है। मतलब ऐसे ही बोल दिए, याद रखना, ताकि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते समय आपको ये कम से कम याद आ पाए कि कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर किया जाता है। तो अब जरा बताओ कि क्या हम इधर वाले एंगल के लिए एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन लिख सकते हैं? एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC होगा, और सिमिलर होते ही आप क्या लिखोगे? AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब जरा सोचो कि जो प्रूफ करना है उसका BC स्क्वायर AC स्क्वायर कौन सा रिजल्ट से आएगा? दूसरा तीसरा से कि पहला दूसरा से कि पहला तीसरा से? बस दूसरा तीसरा ले लेंगे। BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC गुना AC होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो। एक और स्क्वायर किधर आया है? यहाँ। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो ध्यान से, इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो अगर ये AB स्क्वायर है ये BC स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर LHS स्क्वायर किए तो आया। अब RHS को ऐड करेंगे तो यहाँ है AD इंटू AC और प्लस अगला में है DC इंटू AC। जरा बताओ कि क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? AC कॉमन दिख रहा है, AC कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? अब फिगर में जाके देखो AD और DC को जोड़ के, AD और DC को फिगर में जाके जोड़ के देखो क्या आ रहा है। तो 2 बार AC आ गया, तो LHS में आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और RHS में आया AC इंटू AC। तो क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। आज तक हम लोग इस चीज को यूज तो कर रहे थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया था। आज प्रूफ भी कर लिए। समझ गए? पूरा प्रिंट कर लीजिए फटाक से, इसको एकदम याद भी करना है। बस कॉन्सेप्ट यही है कि आप याद रखिए, राइट एंगल बना के एक कंस्ट्रक्शन कीजिए जो राइट एंगल पॉइंट से 90 डिग्री ऊपर डालिए, और ऊपर वाला एंगल को इधर नीचे वाले के बराबर करिए,
दो लाइन वाला को, ऊपर वाला को इधर अल्टरनेट साइड के बराबर कीजिए। और क्या याद रखना है, छोटा वाला ट्रेंगल को बड़े वाले ट्रेंगल से सिमिलर करना है। तो एक बार ऊपर वाला को बड़े वाला से करिए, एक बार नीचे वाले को बड़े वाला से कीजिए। अपने आप सिमिलर जब होगा तो वो रेशियोज आप लिखिएगा। अपने आप दो को लेने से ए बी स्क्वायर आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका ए सी कॉमन आएगा दोनों में, और ए डी और डी सी जुटेगा, तो ए डी प्लस डी सी ए सी हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? चलिए ठीक है, प्रिंट कीजिए तब तक। चलिए क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है कि इन गिवन फिगर ट्रेंगल, पहले गिवन फिगर है तो फिगर बना हुआ होना चाहिए। ये आपका ए बी सी राइट एंगल है जो बी पे 90 डिग्री है, साथ साथ आपका बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये डी है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये 90 डिग्री दिखना चाहिए देखने में। और बोल रहा है कि बी डी का लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ए डी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ए डी किधर है? ये। अब आपसे पूछ रहा है कि सी डी क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन 1। तो आप खुद सोचो कि क्या आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। अगर आपको BC पता होता तो BC और BD के हेल्प से हम DC निकाल सकते थे। अरे भाई एक राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो BC अगर पता हो जाए, ये 8 है ही, तो हम ये निकाल सकते थे, लेकिन हमें BC भी तो नहीं मालूम है। और DC को निकालने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, तो हम इस तरह से सोचेंगे। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है ना कि आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ साफ रूप से एक साफ साफ दिखता हुआ क्या चीज है कि हम क्या निकाल सकते हैं। ब्लर दिख रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे साफ रूप से दिख रहा है कि AD अगर ये 4 है और ये 8 है तो हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये राइट एंगल के सामने है, दिस इज हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस कुछ भी लिख सकते हो। तो AB जो है वो AB का वैल्यू निकालना था, तो AB स्क्वायर AD स्क्वायर तुम्हारा 4 स्क्वायर होगा, और BD जो है वो 8 स्क्वायर होगा। तो ये 16 हुआ और ये 64 हुआ। कितना हो गया ये जोड़ के? 6 4 10 और 6 एक साथ एक 8। तो AB का वैल्यू हो गया √80। तो AB का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 4√5। अब अगर अब ये AB आ चुका है, AB आ चुका है, इसका ये पार्ट मालूम है। एक काम करो, सिमिलरिटी यूज कर लो। अभी एक प्रॉपर्टी यूज किए थे हम लोग कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, और जो ऊपर वाला एंगल होता है इसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर है? बोलिए। ट्रायंगल ABC जो होता है सिमिलर होता है किसका? ADC का। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन AC। AC अपॉन AC है ना? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ADB लिखना चाहिए हमें, तो ये DB होगा, BC अपॉन DB, और ये हो जाएगा AC अपॉन AB। अब इसमें सब लेंथ रखिए। AB का लेंथ भी आ चुका है हमारा कितना? 4√5। AD का लेंथ आ चुका है 4,
BC तुम्हारा है नहीं मालूम, और DB है तुम्हारा 8, DB है तुम्हारा 8। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, इधर जाके हो जाएगा 8√5। अब BC आ गया 8√5, और अभी अभी AB निकाले हो 4√5। अब जरा बताओ, क्या हम लोग AC निकाल सकते हैं? या फिर देखो, एक तरीका तो ये हुआ, इस तरह से निकाल लो, या एक निकालने तरफ से सोचो। हम लोग ट्रायंगल BDC को भी तो सिमिलर कर सकते थे। ट्रायंगल अगर हम ABC को सिमिलर कर रहे हैं तो नीचे वाले ट्रायंगल को भी तो कर सकते थे। C लास्ट में C के इक्वल, एंगल BD के इक्वल, तो DC बच गया B, तो BDC। तो अगर ये सिमिलर होगा तो AB अपॉन BD होगा, और BC अपॉन DC होगा, और AC अपॉन BC होगा। इसमें वैल्यू प्लग इन करो। AB का वैल्यू कितना है, 4√5। BD का वैल्यू कितना है, 8, और BC का वैल्यू कितना है, 8√5, और DC का वैल्यू कितना है, निकालना है। क्या यहां से DC डायरेक्ट निकल रहा है? बोलो। 4√5 इंटू DC इज इक्वल टू 8√5 इंटू 8। यहां से DC बराबर क्या आ जाएगा, 8√5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4√5। 4√5 से √5 खत्म, 4 2 जा 8, तो DC का वैल्यू 16। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं, चल, सुनाई दे रहा है तो आप काम करोगे तो हो जाएगा। आपको हम बता देते हैं क्या करना है। आपको जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम जब प्रूफ कर रहे थे तो बोले थे कि आप एक बार ABC को ADB के सिमिलर करो, और एक बार BDC को ABC के सिमिलर करो। सिमिलर करके रेशियोज लिखो। रेशियोज लिखोगे अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब जो लड़की पूछ रही थी कि सर कैसे सोचेंगे, तो कभी भी अगर आपको ये फिगर दिखाई दे, ये नॉन फिगर, इसे आप याद रखोगे। अगर ये राइट एंगल है और यहाँ से ये ट्रायंगल को यहाँ 90 डिग्री बने, तो आप ये फिगर को याद रखोगे कि इसमें हमेशा जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है पूरे के सिमिलर होता है, और नीचे वाला ट्रायंगल भी पूरे के सिमिलर होता है। साथ ही साथ ये दोनों भी आपस में सिमिलर होता है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी सिमिलर होता है। कैसे कैसे होता है सिमिलर? तो अभी अभी आप बोल रहे थे ना कि ये वाला एंगल इस अल्टरनेट के इक्वल होगा। बोलो। और ये ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले के एंगल के बराबर होगा। तो अगर आप ADB को लिखते हो सिमिलर, तो A एंगल किसके इक्वल था, B के, तो यहाँ B लिख दो। एंगल D के इक्वल है क्योंकि दोनों राइट छोटा छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ D लिखो। बचा कौन, C, और C वैसे भी लास्ट वाला B है, तो छोटे वाला में ABD, ये वाला है डबल वाला, तो इधर भी लास्ट में C है डबल वाला, तो ये भी सिमिलर होता है। तो यहाँ से भी अगर कोई रेशियो का जरूरत है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जो भी लेंथ दिया हो। समझ रहे हो बात को? देखो यहां से अगर ये यूज करते ना, अगर ये यूज करते तो इतनी की आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट भी निकल जाता। कैसे? देखो AD के जगह पे तुम क्या लिखते? AD के जगह पे तुम लिखते 4, अब BD के जगह पे क्या लिखते? 8, DB के जगह पे क्या लिखते? 8 अगेन, और DC के जगह पे क्या लिखते? DC निकालना था। अब यहां से देख लो, ये 4 दूना के 8 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DC बराबर 8 दूना के 16। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन
तो आप जो है बस ये फिगर को याद रखो और किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है ये याद रखो, बाकी रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। और कुछ पूछना है आपको? क्या हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स पाइथागोरस देखें इसी का? अरे भाई फोन पे भेजिए तो फोन को फिर बेक करना पड़ेगा ना, आप बोल दो ना। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है, इसके ऊपर एक लैंप लगा हुआ है ना, जिसको आप लाइट बोल सकते हो, लाइट लगा हुआ है। और एक लड़की है जो इस लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, वो बेस से दूर भाग रही है। कितने स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो दूर भाग रही है। तो कह रहा है कि इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो लैंप पोस्ट है जहां से लाइट निकल रहा है वो 3.6 सेंटीमीटर है ग्राउंड से। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। मान लो लड़की यहां से दौड़ते हुए जब यहां आई तो 4 सेकेंड हो गया था। यहां से यहां आई तो कितना सेकेंड हो गया था? 4 सेकेंड। तो जरा सोचो कि अगर तुम खुद ऑब्जर्व करो कि एक लाइट है और तुम दूर भाग रहे हो तो तुम्हारी परछाई का लेंथ भी तो घटता बढ़ता है। जब लाइट तुम्हारे जस्ट ऊपर होता है तो कोई परछाई ही नहीं बनता है, सही है? अरे 12 बजे दिन को कोई परछाई बनता है तुम्हारा? जब सूर्य एकदम ऊपर रहता है तुम्हारे, नहीं बनता है। तो इसका मतलब शैडो जो होता है उसका लेंथ घटता बढ़ता है, वो लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट जस्ट ऐसे अपोजिट आएगा एकदम सामने से तो पूरा बड़ा परछाई बनेगा, ऊपर से आएगा परछाई नहीं बनेगा। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है, देखो ऐसे यहां से लाइट निकल रही थी तो यहां से जब लाइट निकलेगी तो यहां उससे ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा, तो यहां से लाइट पास कर देगी, यानी कि यहां के बाद जो जगह है वो आपका लाइटेड होगा, लाइटेड पोर्शन होगा, ये पोर्शन ऑफ लाइटेड। लेकिन यहां पे ऑब्स्टेकल आ गया। अब ये लाइट जब यहां से जा रही है, यहां से जो पड़ रही है इस पे, वो उसको पार नहीं कर सकती है, तो फिर शैडो बनेगा। दूसरी बात, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि शैडो तिरछा होता है। क्या शैडो तिरछा होता है? परछाई तिरछा होता है? आप खड़ा होके देखो, परछाई तुम्हारे जमीन पे दिखाई दे रहा होगा। समझ रहे हो बात को? परछाई तुम्हारा जमीन पे दिखाई देगा, यानी कि ये आदमी का यहां परछाई ऐसे बनेगा कुछ, तो ये परछाई का लेंथ निकालना है आफ्टर 4 सेकेंड। तो फिर वही कहानी, दो ट्रायंगल तुम्हारा बना, ये मान लो लैंप पोस्ट का लेंथ AB है, लड़की का लेंथ CD है और ये E है। अब आप खुद बताओ कि क्या ट्रायंगल सिमिलैरिटी से ही प्रूफ कर सकते हो? ट्रायंगल ABC जो है, सॉरी ABE जो है सिमिलर है ट्रायंगल CDE के, क्योंकि ABE में भी E एंगल कॉमन है, CDE में भी E एंगल कॉमन है। तो एंगल E बराबर एंगल E, फिर एंगल B बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, और ये कॉमन। तो दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो AB अपॉन CD, फिर BE अपॉन DE, और इधर AE अपॉन CE। मात्र दो की जरूरत पड़ेगी। AB का लेंथ 3.6 सेंटीमीटर, CD का लेंथ, लड़की का हाइट कितना दिया था? 90 सेंटीमीटर, और ये 3.6 मीटर है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 360 हो जाएगा, या फिर इसको ही मीटर में बदल दो,
9 मीटर हो जाएगा क्योंकि 90 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे क्या लिख दो 0.9। फिर रहा बीई का बात, तो बीई का लेंथ कितना होगा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो बीई का लेंथ हो जाएगा y प्लस एक्स, और डीई का लेंथ कितना होगा जी, वो होगा x। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा बताओ कि एक सेकेंड में, अच्छा एक बात बताओ, 4 सेकेंड के बाद वो y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, ये बता दो। 4 सेकेंड में वो y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि इन 4 सेकेंड y डिस्टेंस कवर्ड, 4 सेकेंड में y डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, कम की ज्यादा, कम करेगा y/4। लेकिन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 1.2 मीटर। नहीं समझे, बोलो। तो यहां भी 1 सेकेंड में इतना है, और फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 1 सेकेंड 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि y/4 इज इक्वल टू 1.2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 12 चौके 48, 4.8 मीटर। क्लियर है जी। अब y का वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे तो क्या x का वैल्यू आ जाएगा, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो, डायरेक्ट समझ लो, भूल जाओ, ये 9 4 जा हो गया, क्योंकि पॉइंट के लिए नीचे भी 0 बढ़ेगा, ऊपर भी 0 बढ़ेगा, 0 0 कट जाएगा। तो यहां से 4 ऑफ x इज इक्वल टू आ गया y प्लस एक्स, तो यहां से 3 ऑफ x इज इक्वल टू आ गया y। तो यहां से आपको निकालना क्या था, x, तो x का वैल्यू y/3। अब बताओ y का वैल्यू अभी अभी आया हुआ है 4.8, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया जी, 1.6। क्योंकि परछाई यही था, परछाई x ही था, ये तिरछा मत समझना कि CE परछाई होगा। जमीन पे परछाई अपना देख लो खड़ा होकर, तिरछा बनता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली बनता है, तो परछाई कुछ ऐसे ही होगा। तो जो 4 सेकेंड के बाद उस बच्ची का परछाई बनेगा, उसका जो लंबाई होगा, वो लंबाई तुम्हारा 1.6 मीटर का होगा। अगर सेंटीमीटर में बदलो तो 160 सेंटीमीटर। क्या समझ गए बात? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।